अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बीटीसी और एथेरियम पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको एथेरियम की करंट सिचुएशन और बीटीसी की जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके बारे में हम कोई डिस्कशन करेंगे। मार्केट एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स और जो हमारे पास 9 डेज कंसेक्टिव पंप हुआ है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास कहाँ तक कुछ एग्जिट पॉइंट्स बन सकते हैं। और जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अपने एथेरियम के और बीटीसी के टारगेट्स बताए थे वो अचीव होने के बाद अब हमारे पास क्या सिचुएशन है, कहां से हमें रिजेक्शन मिल सकती है, और अगर अब आप एक न्यू ट्रेड सेटअप बनाना चाहते हो, एक न्यू एंट्री लेना चाहते हो, तो वो एंट्री आपकी किस एरिया से हो सकती है। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। एथेरियम को सबसे पहले अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो डेली चार्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास वो है हमारे पास ये बेरिश क्रॉस। ठीक है, आपको पता होगा और मैं बहुत अरसे से इस चीज के बारे में भी डिस्कशन करता हुआ आ रहा हूं, आपको बताता हुआ तो टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डिंग कि आपको किन किन चीजों को लाजमी देखना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि जब 50 एमए 200 एमए को डाउनवर्ड साइड पे इंटरसेक्ट करती है तो ये हमारे पास बेरिश क्रॉस होता है। लेकिन जो ये बेरिश क्रॉस होता है आई डू नॉट मैं जो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो बेरिश क्रॉस है ना ये ज्यादा देर स्टे नहीं करेगा। ठीक है, ये लाइंस इंटरसेक्ट करने के बाद दोबारा वापस बुलिश क्रॉस हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा ये इस बेरिश क्रॉस पे जो है ना वो एज सच इस पे एक्सपेक्ट ना करना कि हमारे पास को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी और प्राइस बहुत ज्यादा ड्रॉप करेगी। ऑल्दो मैं आपको एंट्री पॉइंट्स बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक जेनेरिक टेक्निकल एनालिसिस और ये दो चार चीजें बता दूं। हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस टाइम पे करंट टाइम पे ये हमारे पास बेरिश क्रॉस है और ये बेरिश क्रॉस का इंपैक्ट लाजमी होगा। ऑल्दो को मेजर इंपैक्ट नहीं होगा लेकिन प्राइस फेल करेगी। वो जो फेल करेगी उसके टारगेट्स मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को देख के उसके अकॉर्डिंगली बताऊंगा। एक ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होगी। अब जो दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको ऑल्दो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 कंसेक्टिव वीडियोस में मैं आपको एथेरियम के बताता हुआ आ रहा था कि इसके अकॉर्डिंगली जो आपको टारगेट्स रखने चाहिए। $2300 हमारा पहला टारगेट था जो मैंने आपको क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और मैं प्रीवियस वीक से इस चीज पर डिस्कशन करता हुआ आ रहा था। ये अचीव हो गया। अब जो दूसरा हमारा मेजर टारगेट है $2600 वो किस टाइम अचीव होगा और उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी। अब $2600 जो हमारा टारगेट था ना वो टारगेट था अकॉर्डिंग टू दिस डब्ल्यू। ठीक है, ये जो डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा था। अब इस टाइम पे अगर हम देखें करंट प्राइस को तो हमारे पास जो डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना वो इस टाइम पे ये नेक लाइन है। ठीक है, और नेक लाइन में अगर आपको याद हो तो हमारा जो मेजर टारगेट था एक वो हमारा ये था $2300 जो ये बॉक्स था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर प्राइस इस बॉक्स में एंटर हो गई तो ये बहुत जल्दी क्रैश हो जाएगा और हमारे पास वही हुआ आज ही लेट नाइट में ये इसके अंदर क्रैश हो गया। ऑल्दो मैंने इस पर ट्रेड नहीं की क्योंकि अभी मार्केट में पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा, मार्केट में आप फियर दोबारा से जनरेट होना स्टार्ट हो गया कि प्राइस कुछ ना कुछ करेक्शन की तरफ आएगी। और जब भी हम कोई एक न्यू माइलस्टोन ट्रैवल करते हैं ना तो वहां से हमारे पास शॉर्ट्स की पोजीशन बहुत ज्यादा ओपन हो जाती है। तो वो शॉर्ट्स की पोजीशन का इंपैक्ट कुछ ना कुछ मार्केट पे पड़ता है। ऑल्दो मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ, ट्विटर पे मैंने आपको कंसिस्टेंटली अपडेट दी थी कि शॉर्ट की पोजीशन कोई बंदा ओपन ना करे। उसकी मेन वजह ये कि पहले जब डाउनवर्ड ट्रेंड था ना, डाउनवर्ड ट्रेंड में जो बिल्डिंग प्रेशर होता था ना वो डाउनवर्ड था। ठीक है, जो फियर होता था वो ये होता था कि प्राइस और ज्यादा नीचे ना चली जाए। तो वहां पे जब आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते थे तो वो एक रिलायबल शॉट होती थी। ठीक है, वहां पे आपको लॉस का इतना डर नहीं होता था। लेकिन अभी जो फियर है वो ये है कि प्राइस और ज्यादा ऊपर ना चली जाए। ये दो डिफरेंट चीजें जिनको समझो। अब मार्केट फ्लो अगर अपवर्ड है तो आप अपवर्ड साइड पे प्ले करो, डाउनवर्ड साइड पे प्ले ना करो। अभी अगर आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन करोगे किसी भी लेवल से ओपन करोगे तो हाँ वहां से आपको लाजमी लॉस होगा ही होगा। ठीक है, आप रेक्ट होगे, बियर्स को सपोर्ट करोगे, आपको लॉस होगा ही होगा। हाँ, अगर आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन करना चाहते हो तो जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइलस्टोन ट्रैवल हो ना, जिस तरह हमारे पास ये वाला ट्रैवल हुआ था, हम ऑल द वे अप 1 आवर में 24,060 तक चले गए थे। जब इस तरह का कोई माइलस्टोन को पूरा एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव हो वहां से अगर आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हो तो वो फिर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे देगा। लेकिन ये करंट मार्केट के अकॉर्डिंगली शॉर्ट की पोजीशन ओपन ना करो। अभी ये अगर इस डब्ल्यू पैटर्न को फुलफिल होने के लिए जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये हमारी नेक लाइन, और अगर हमें इस नेक लाइन से यहां से रिजेक्शन मिलती है जो कि करंटली अभी ये जो डेली कैंडल है ये क्लोज सक्सेस में हुई और ये अभी स्टिल इस बॉक्स से ऊपर है, अगर यहां से इसको रिजेक्शन मिलती है तो पॉसिबिलिटीज हमारे पास है कि प्राइस कुछ ना कुछ ये इस एरिया में, ये इस एरिया के अंदर फॉल कर जाएगी जो कि हमारे पास 2100 से लेकर 2200 के बीच की एक मिड रेंज है। 2180 एक बहुत अच्छा एंट्री प्राइस होगा। अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए स्पॉट पे बाय करना चाहते हो तो आपको जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 2180 टू 2250 के बीच में। इस प्राइस टैग से अगर आप बाय करते हो तो ये आपको रीजनेबल प्रॉफिट देगा। लेकिन इसकी सिचुएशन ये है कि हमें ये जो अभी नेक लाइन है यहाँ से हमें रिजेक्शन मिले। ऑल्दो अगर हमें यहाँ से रिजेक्शन ना मिली तो फिर ये चीज याद रखना कि हमारा स्ट्रेट टारगेट ऑन डेली बेसिस हमारा ये बॉक्स है जो
$2600 जो मैं आपको प्रीवियस 2 वीक से जिस टारगेट के बारे में बताता हुआ था, ये टारगेट हमारा फुलफिल होने जाएगा। लेकिन ये दोनों पॉसिबिलिटीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि अगर हमें यहाँ से रिजेक्शन मिल गई तो हमारी जो प्राइस फॉल कर सकती है वो 2100 और $22,000 की बैरियर इसके बीच तक आ सकती है ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम। अगर हम लॉन्गर पिक्चर के बारे में बात करें तो हमारा जो टारगेट है वो ये कुछ इसी तरीके से है, ठीक है। आपको पता होगा कि डब्ल्यू पैटर्न जब भी फॉर्म होता है उसके बाद हमारे पास एक इलियट वेव्स टाइप का पैटर्न बनता है, ठीक है। और जो उस इलियट वेव की एंडिंग होती है वो डब्ल्यू पैटर्न के हायर हाई पे होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अब इस डब्ल्यू पैटर्न का हमारा हायर ये है, ठीक है। अब जो ये इस डब्ल्यू पैटर्न की कंप्लीशन का जो हायर होगा ना वो कुछ राउंड अबाउट इस एरिया पे होगा, ठीक है। ये लोअर हो जाएगा और ये हमारे पास हायर हो जाएगा। और अगर हम इसको ओवरऑल स्ट्रक्चर में अगर हम इसको देखें तो ये एक हायर और ये एक हमारे पास दो न्यू हायर जनरेट हो जाते हैं जो कि एक न्यू पैटर्न जनरेट कर देता है और न्यू ट्रेंड हमारे पास फॉर्म हो जाता है। तो ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है ऑन डेली चार्ट पे। और अगर हम डेली चार्ट पे हम अगर वॉल्यूम को थोड़ा सा एनालाइज करें तो वॉल्यूम हमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो एक करंट टाइम पे हमें एक इंडिकेशन दे देता है। इस चीज़ को अगर हम देखें थोड़ा सा वॉल्यूम को, इसके वॉल्यूम को एनालाइज करने से पहले सबसे पहले मैं अगर आपको आवरली चार्ट पे दिखाऊं तो आवरली चार्ट पे ये चीज़ देखो कि हमारे पास बुलिश इंटरसेक्शन हुई हुई है। और जब भी हमारे पास, अगर आप स्कैल्पर हो, डे ट्रेडर हो, फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तो आपके लिए डेली चार्ट के लिए इतना ज़्यादा मायने नहीं रखना चाहिए। हाँ, ऑल्दो आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको सारी चीज़ें पहले बताई हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं ना, जो डे ट्रेडिंग करते हैं या जो फ्यूचर्स ट्रेड डेली वाइज स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं, उनके लिए 1 आवर चार्ट मैक्स है। इससे ज़्यादा ना ही देखे तो वो ठीक है। अब अगर हम 1 आवर चार्ट पे देखें तो हमारे पास बुलिश इंटरसेक्शन हुई है और प्राइस बहुत पोटेंशियल से ऊपर गई हुई है। अब वॉल्यूम की जो हम डिस्कशन कर रहे थे, अगर आप वॉल्यूम को यहां पर देखो आवरली चार्ट पे तो जो करंट कैंडल का वॉल्यूम है ना वो बहुत अच्छा वॉल्यूम है। अब अगर आप इससे अपर कैंडल का वॉल्यूम देखो, जो हमारी ये प्रीवियस ये वाली कैंडल थी, इसका अगर आप वॉल्यूम देखो तो वो बहुत कम है और जो हमारा इस कैंडल में वॉल्यूम है वो उसको ओवरटेक कर सकता है। तो शॉर्ट टाइम में अगर हम देखें तो प्राइस के चांसेस हैं हमारे पास कि प्राइस कुछ ना कुछ 2450 तक हमारे पास जा सकती है, इजीली अचीवेबल है। लेकिन स्टिल आपको ये डेली चार्ट के ये चीज पता होनी चाहिए। अगर आप डेली चार्ट का वॉल्यूम यहां पर एनालाइज करो तो डेली चार्ट का वॉल्यूम हमें बहुत अच्छी सपोर्ट यहां पे मिली हुई है, जो कि एक बहुत अच्छी सिचुएशन है। ऑल्दो हमारे पास वॉल्यूम इनफ नहीं है, जिस तरीके से मार्केट में ट्रेड्स या मार्केट में वॉल्यूम जनरेट होता है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है, वॉल्यूम एम्प्टी वॉल्यूम है। लेकिन स्टिल जो वॉल्यूम है वो प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। ऑल्दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी वो था फियर, जो फियर इस टाइम पे जनरेट हो गया प्राइस के अपवर्ड साइड पे जाने को। तो अगर आप किसी भी पॉइंट से लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हो या स्पॉट में बाय करते हो तो ये आपको इजी प्रॉफिट्स दे सकते हैं। ऑल्दो आपको टेम्पररी या शॉर्ट टाइम आपको आपकी ट्रेड लॉस में जा सकती है, लेकिन आपको ओवरऑल अगर आप अगस्त के स्टार्ट तक या अगस्त के फर्स्ट वीक के एंड तक अगर आप अपनी ट्रेड को सर्वाइव कर सकते हो तो ये आपके इजी 110% आपके प्रॉफिट बन सकते हैं। अब अगर हम इसके अलावा इसी चीज़ में हम वाइकॉफ मॉडल के बारे में डिस्कशन करें, जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पहले से बताता हुआ हूं, मैंने डिटेल में आपको ये पूरी वाइकॉफ मॉडल पे जो है ना वो मैंने पूरी एक वीडियो ही अपलोड की थी, डिटेल में आपको सारी चीज़ समझाई थी। अगर वाइकॉफ मॉडल और ये चीज़ सारी समझना चाहते हो तो ये इस वीडियो को जो है ना वो जाकर लाजमी देखना। अब अगर हम इसके बारे में डिस्कशन करें वाइकॉफ मॉडल के अकॉर्डिंगली, तो वाइकॉफ मॉडल के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्टली हमारी एक्युमुलेशन फेज से प्राइस ऊपर की, मैंने आपको बताया था कि ये एक्युमुलेशन फेज हमें एक बहुत अच्छा पंप देगा। और करंट प्राइस टैग को अगर हम देखें तो हमें जो इस एक्युमुलेशन फेज से जो हमें पंप मिला वो कुछ राउंड अबाउट 40% मिला, जो कि इनफ था। अगर आप जो है ना वो एक पूरे महीने में अगर आपको 40% प्रॉफिट हो जाए ना आपके पोर्टफोलियो को तो ये इनफ होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा टारगेट था। अगर हम वाइकॉफ मॉडल के अकॉर्डिंगली करंट देखें, जो हमारा नेक्स्ट फेज है वो हमारा स्क्वीज फेज है, जहां से प्राइस में बहुत ज्यादा स्क्वीज होकर अपवर्ड साइड पे ट्रेवल करना है। अब अपवर्ड साइड पे मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस स्क्वीज का मूड देखो तो वो था डाउनवर्ड, ठीक है। अब यहां पे ये जो इस तरह की कुछ मूवमेंट थी यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस स्क्वीज मूड में, ठीक है, इस स्क्वीज फेज में। अब यहां पे हमारे पास अपवर्ड मूवमेंट मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि जो वाइकॉफ मॉडल है ना वो ये अपवर्ड साइड से डाउनवर्ड आता है, ठीक है। फिर यहां पे आता है पूरे एक्युमुलेशन फेजेस होते हैं और फिर अपवर्ड साइड पे उसी तरीके से ट्रेवल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली प्रीवियस डाउनवर्ड था, तो जो नेक्स्ट आएगा वो अपवर्ड आएगा और प्राइस हमारे पास कुछ जो है ना वो ये इस फेज के अंदर से अपवर्ड मूव करेगी। अब ये इस फेज डिपेंडेंट नहीं है हमारे पास कि ऑल्दो प्राइस यहां से रिजेक्शन लेके नीचे आके फिर यहां पे अपवर्ड मूव करेंगे, प्राइस ये यहीं से ऊपर जाती जाती इसके अंदर एंटर हो जाए। तो जो हमारे पास ये 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त का टाइम स्पैम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल टाइम स्पैम होगा जिसमें प्राइस बहुत ज्यादा पैनिकली मूव करेगी। तो ये जो टाइम फ्रेम होगा इसमें ट्रेड करने का बहुत मजा आएगा और देखिए अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए भी होगी। अब अगर हम बीटीसी को देखें, बीटीसी जो है ना वो हमारे पास प्रीवियस 2 डेज से एक ही प्राइस टैग पे ये यहाँ पर स्टक हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल है जिसको हम इस टाइम पे ओवरटेक नहीं कर पा रहे। लेकिन जिस तरीके से हमारे पास ये बीटीसी ने ये वाला पंप दिया था, ठीक है, और हमारे पास एथेरियम यहाँ पर कुछ स्टक हुआ था, ठीक है। इसी तरीके से एथेरियम बीटीसी ने यहाँ पे अब स्टक हो गया और एथेरियम ने जो है ना वो आज लेट नाइट पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से पंप लिया। अब यहाँ पे अगर हम बीटीसी की शॉर्ट टाइम बात करें तो बीटीसी का भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो यही है
कि यहाँ से बुल्स को दोबारा मार्केट में आना पड़ेगा, एटलीस्ट प्राइस को 44K तक पंप देना पड़ेगा। अगर प्राइस 44K तक बीटीसी की अगस्त के स्टार्ट में नहीं जाती तो फिर बीयर्स जो है ना वो दोबारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारी जितनी कंसोलिडेशन होगी वो फियर जनरेट करेगी कि मार्केट ने नीचे की तरफ कुछ ना कुछ करेक्शन की तरफ आना है, और एक दफा प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाए डाउनवर्ड ट्रेंड में तो फिर वो जो है ना वो कंसिस्टेंटली गिरती ही रहती है और प्राइस अपने ऑल टाइम लोस की तरफ जो है ना वो चली जाती है। जिस तरह हमने प्रीवियसली देखते हुए आए बीटीसी के साथ जो हुआ, जिस तरीके से प्राइस फेल की, फिर सपोर्ट ली, फिर फेल कर गई, फिर सपोर्ट ली, फिर फेल कर गई। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे बुल्स को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। वो इसको एटलीस्ट अगर 44K तक ले जाते हैं प्राइस को तो ये हमारे लिए जो है ना वो लॉन्ग टर्म रन के लिए जो हमारे 2021 के एंड के जो टारगेट थे, जिसमें हमने प्रेडिक्ट किया था कि 80,000, 90,000, $100,000 तक प्राइस जाएगी, वो सिनेरियो स्टिल इन कॉन्टैक्ट रहेगा। और हमारी प्राइस की एक्सपेक्टेशंस है कि प्राइस 2021 के एंड तक जो है वो अपने $100,000 के जो प्रेडिक्शंस थी उसको अचीव करेगी। अब इसी के अलावा अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को देख लें, हमारे पास जो इस टाइम पे जो हमारे पास ये अभी इसका हुआ है एथेरियम का 1 आवरली पे बुलिश क्रॉस बीटीसी का बहुत पहले से हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप मूवमेंट दे सकते हो बीटीसी की कि कितनी ज्यादा उसने सपोर्ट ली 50 मूविंग एवरेज की। बुलिश क्रॉस के बाद वो प्राइस कंसिस्टेंटली ऊपर जाती थी, तो ये चीज एक्सपेक्ट करो एथेरियम के लिए भी कि अभी एथेरियम का 1 आवरली पे चार्ट हुआ है तो एथेरियम की भी प्राइस मूवमेंट कुछ इस तरीके से हो सकती है। अब अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को देखें तो आपको याद होगा ये वाला जो हमारा बॉक्स है, जिसकी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर हम इस बॉक्स के अंदर इंटर हो जाते हैं तो ये एक न्यू बाइंग जोन है, और बाइंग जोन्स की जो ट्रैवलिंग होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर हम इस बाइंग जोन में इंटर हो जाते हैं और हमारी कोई भी एक ही इंडिविजुअल कोई भी कैंडल हमारी अगर इस एरिया में क्लोज हो जाती है तो फिर एक्सपेक्ट करना कि प्राइस जो है ना वो ऑल द वे अप 46, 47 अपने अपर टारगेट्स को टच करने की तरफ जाएगी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा जो लोग इस टाइम पे शॉर्ट्स की पोजीशन ओपन कर रहे हैं स्पेसिफिकली बीटीसी पे, सब अवॉइड करो, कोई शॉर्ट की पोजीशन ओपन ना करो इस टाइम पे। क्यों? उसकी वजह यह है कि बीटीसी इस टाइम पे अपने एक्युमुलेशन फेज पे, ठीक है, वो उन सारी रेंजेस में बीटीसी जो है ना वो ट्रैवल कर रहे हैं जो सपोर्ट एरियाज हैं, ठीक है, जहां से हमें रिजेक्शन मिलनी थी। जिस तरह हमारी मेजर रिजेक्शन जो मिलनी थी हमें वो मिलनी थी ये इस रेड से, बीटीसी ने इसको क्रश कर दिया। फिर हमारी जो रिजेक्शन मिलनी थी वो इस रेजिस्टेंस से मिलनी थी, बीटीसी ने इसको भी क्रश कर दी। अब जो ये फेजेस है ना ये है बाइंग फेजेस, ठीक है, यहां से मार्केट मोस्ट लाइकली बाय करती है, ठीक है, फियर जनरेट होता है। तो आप भी मार्केट के साथ चलो इन फेजेस से जहां से मार्केट बाय कर रही है आप वहां पे सेल ऑफ करके कोई शॉर्ट की पोजीशन ओपन ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करना चाहता था। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट लाजमी करना, ठीक है। कोई भी चीज़ पूछना चाहते हो, कुछ भी चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ पर डिस्कशन करूँ तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछो। चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे ट्विटर पे लाजमी फॉलो करना है। ट्विटर पे मैं आपको सारी डेली टाइम अपडेट्स में आपको देता रहता हूँ, क्या मेरी ट्रेड की चल रही है सिचुएशन, किस टाइम पे मैं एंट्री ले रहा हूँ, किस टाइम पे मैं मार्केट से एग्जिट कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लाजमी ट्विटर पे फॉलो करना, यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो और अपने किसी दोस्त को जो क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है उसको भी ये चैनल लाजमी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।